नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का पेपर। इस पेपर के सभी प्रश्नों को हम हल करने वाले इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के प्रश्न उत्तर बताने वाली हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे, साथ ही इस वीडियो के माध्यम से उन्हें याद भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विज्ञान। नंबर 1 पर आपको प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपको बताना है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। सही उत्तर आपका रहेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन बा जो आपको दिया गया है ये सही उत्तर है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद हम देखेंगे नंबर 2 पर, अम्लों का पीएच मान होता है। अम्लों का पीएच मान कैसा होता है? 7 से कम, 7 से ज़्यादा या कोई नहीं। तो अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन अ जो है आपका सही उत्तर है, अम्लों का पीएच मान 7 से कम है। इसके बाद नंबर 3 पर है, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता? जो धातु होती है उनके द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं होता है? विद्युत चालकता, तन्यता, भंगुरता और आघात वर्धनीयता। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो आंसर रहेगा वो है भंगुरता। धातुओं द्वारा भंगुरता गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता। इसके बाद नंबर 4 पर है, ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका प्रतीकात्मक समूह है। यहाँ पर आपको प्रतीकात्मक समूह बताना है, तो आंसर आपका कीटोन रहेगा। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी ये आपका सही उत्तर है, कीटोन। इसके बाद नंबर 5 पर है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है किस भाग में होती है? जड़, तना, पत्ती या फूल। ऑप्शन सा जो है आपका सही उत्तर रहेगा पत्ती। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे की पत्ती के भाग में होती है। इसके बाद नंबर 6 पर है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? यहाँ पर आपको एक पादप हार्मोन बताना है। आपका सही उत्तर रहेगा साइटोकाइनिन। ऑप्शन द जो है आपका सही उत्तर है साइटोकाइनिन। इसके बाद अगले प्रश्न पर हम बात करें, जहाँ आपको दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब करने से आप ही को फ़ायदा है, जिससे आने वाली हर इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। इस चैनल पर आपको सभी पेपर का सलूशन बताया जाता है, साथ ही साथ आईएमपी क्वेश्चंस और एमपी बोर्ड से रिलेटेड सभी न्यूज़ आपको यहाँ पर बताई जाती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हर इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिक्त स्थान पर, जहाँ आपको सबसे पहले रिक्त स्थान दिया हुआ है, अपुष्पी पादपों में जनन होता है। अपुष्पी पादपों में जनन होता है। उत्तर हम लिखेंगे अलैंगिक। अपुष्पी पादपों में अलैंगिक जनन होता है। नंबर 2 है, आनुवांशिकता का अध्ययन कहलाता है। आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर में हम लिखेंगे अनुवांशिकी। अनुवांशिकता का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे नंबर 3 पर, इंद्रधनुष जल की बूंदों द्वारा प्रकाश के कारण प्राप्त होता है। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे परिक्षेपण। आंसर आपका रहेगा इंद्रधनुष जल की बूंदों द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इसके बाद है नंबर 4, एक अश्व शक्ति वॉट। एक अश्व शक्ति वॉट कितना होता है? 746। आप लिख सकते हैं यहाँ पर 746 वॉट। इसके बाद नंबर 5 है, विद्युत तथा चुंबकत्व में संबंध ने ज्ञात किया। किसने ज्ञात किया था? उत्तर में हम लिखेंगे ऑर्स्टेड ने। विद्युत तथा चुंबक में संबंध ऑर्स्टेड ने ज्ञात किया। नंबर 6 पर है, में ऊर्जा प्रवाह एक ही दिशा में होता है। किसमें ऊर्जा प्रवाह एक ही दिशा में होता है? खाद्य श्रृंखला। यहाँ पर आप लिखेंगे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 3 है सत्य असत्य चुनकर लिखें। यहाँ पर आपको सत्य असत्य चुनना है। नंबर पहला आपको दिया हुआ है अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन का ठंडा हो जाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो यहाँ बच्चों आपका असत्य रहेगा। इसके बाद है सोडियम अतिक्रियाशील धातु है, ये आपका सत्य रहेगा। सोडियम जो है वो अतिक्रियाशील धातु है। नंबर 3 है स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला होता है। जो स्टेनलेस स्टील होती है क्या उसमें तांबा मिला होता है, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद नंबर 4 है कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं क्या विद्युत के कुचालक होते हैं, तो यह सत्य है। नंबर 5 है बाया आलिंद ऑक्सीजन हित रक्त को दाएं नीलियन में प्रेषित करता है, ये भी बच्चों आपका असत्य रहेगा। इसके बाद नंबर 6 पर है संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंचाती है, तो ये भी आपका असत्य है। केवल आपका एक ही इसमें सत्य रहेगा, सोडियम अतिक्रियाशील धातु, ये आपका सत्य, बाकी इसमें सभी आपको असत्य दिए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आपको जोड़ी बनानी है, खंड अ को खंड ख से मिलाना है। तो आप देख सकते हैं जोड़ी में पहला आपको दिया हुआ है मादा युग्मक, मादा युग्मक को हम मिलाएंगे अंडाणु से। इसके बाद है अनुवांशिक लक्षणों के वाहक, अनुवांशिकों के लक्षण वाहक हम मिलाएंगे जीन्स से। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण को हम मिलाएंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। नंबर 4 है प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक आपका रहेगा ओम मीटर। और टिंडे, टिंडे का हम लिखेंगे शाकाहारी। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल में आपका रहने वाला है दही, दही जो है आपका एक लैक्टिक अम्ल है। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। नंबर 1 है ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आपको ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखना है जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। उत्तर में हम लिखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। आपको क्या लिखना है? द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। इसके बाद नंबर 2 पर है अग्नाशय में किस हार्मोन का स्त्रावण होता है, तो अग्नाशय में जो है इंसुलिन का स्त्रावण होता है। यहाँ पर आपको इंसुलिन लिखना है, इंसुलिन। इसके बाद है अगला नंबर 3 पर नेत्र लेंस की फोकस दूरी को संयमित करता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन संयमित करता है? आंसर में लिखेंगे पक्षमाभि पेशियां संयमित करती हैं। इसके बाद नंबर 4 है आवेश एवं विद्युत धारा में संबंध सूत्र के रूप में लिखिए। आपको आवेश एवं विद्युत धारा में संबंध सूत्र के रूप में लिखना है। उत्तर में हम लिखेंगे Q बराबर IT। आप इसको Q बराबर IT लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 विद्युत घंटी में किस प्रकार की चुंबक का प्रयोग करते हैं, तो विद्युत घंटी में जो है हम विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे विद्युत चुंबक। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 पर हम बात करेंगे जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं? अजैव न्यूनीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर उत्तर लिखेंगे अजैव न्यूनीकरण। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 पर क्लोर क्षार अभिक्रिया से क्या समझते हो। उसी के अथवा में आपको प्रश्न दिया है अम्ल किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आंध्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। अथवा में आपसे पूछा जाएगा क्षार किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा है कार्बनिक यौगिक के मध्य किस प्रकार के आबंधन होते हैं। अथवा में है ऑक्सीकारक क्या है। प्रश्न नंबर 9 एथेनॉल को एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अथवा का प्रश्न है एल्केन एल्किन एल्काइन से आप क्या समझते हो। प्रश्न नंबर 10 है स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। अथवा का प्रश्न है जनन क्यों आवश्यक है। प्रश्न नंबर 11 है शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। अथवा में आपसे पूछा है माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 12 है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। कोई 2 कारण लिखिए। अथवा में आपसे पूछा है स्वपरागण क्या होता है। प्रश्न नंबर 13 है मेंडल का पृथक्करण का नियम समझाइए। अथवा द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। प्रश्न नंबर 14
एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस एक, इसका क्या अर्थ है? अथवा आपसे पूछा है हम वाहनों में उत्तर दर्पण का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देखते हैं? इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है आनुवांशिकता क्या है? अथवा में आपसे पूछा है पीएच स्केल किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 16 है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो? इसका मात्रक क्या है? अथवा में आपसे पूछा हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय क्या है? प्रश्न नंबर 17 वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? अथवा का प्रश्न है गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 18 है हम वर्षा होने के बाद भी आकाश में इंद्रधनुष क्यों देखते हैं? अथवा में आपसे पूछा है निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर आपको परिभाषा देना है खनिज, अयस्क और गैंग की। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है दिए गए चित्र में तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के भागों ए, बी और सी के नाम लिखे। तो यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है, इसमें ए, बी और सी के नाम आपको बताना है। ए में किसका नाम आएगा, सी में किसका और बी में किसका नाम आएगा। इसके बाद अथवा में आपको प्रश्न दिया है प्रतिवर्ती चाप का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 20 है विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिए। अथवा में आपसे पूछा है विकृति गंधिता को समझाइए। विकृति गंधिता को आपको समझाना है। प्रश्न 21 है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। अथवा में आपसे पूछा है निम्न में कौन सा परिवर्तन ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी है? तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है फेरस सल्फेट का अपघटन, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलना और अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलना। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है रक्त एवं लसिका में अंतर लिखना है। अथवा का प्रश्न खुले एवं बंद रंध्र का नामांकित चित्र। प्रश्न नंबर 23 अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण के उपयोग को लिखना है। अथवा में आपसे पूछा है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और सेकंड है अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।